हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक बात जानना चाह रही थी कि क्या आप सबको ये एफएफ पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो आप सबके लाइक्स वीडियो पर कम होते जा रहे हैं और ज़्यादातर व्यूअर्स तो वीडियो को पूरा देख ही नहीं रहे हैं। तो आई वॉज वंडरिंग कि आप सबको ये एफएफ पसंद आ भी रहा है या नहीं। लेकिन आप सबके कमेंट से तो मुझे यही लग रहा है कि आप सबको पसंद आ रहा है, तो फिर आप लोगों के लाइक्स क्यों कम हो रहे हैं? गाइस, आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ उन्हें कम मत कीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी से सवाल पूछता है कि क्या वो सच नहीं जान सकता है, जो सुनते ही वांग जी को गुस्सा आ जाता है और वो बुरी तरह से गुस्से में विंग को घूर कर पूछता है, क्यों और किस लिए मैं तुम्हें बताऊं? तुमसे मेरा आखिर रिश्ता ही क्या है? तो तुम मुझसे जवाब पाने की डिमांड कर ही क्यों रहे हो? जो बातें सुनते ही विंग अपनी ही जगह पर फ्रोज रह जाता है और सोचता है कि वांग जी तो सही कह रहा है। आखिर विंग जवाब पाने की डिमांड कर ही क्यों रहा है? यहाँ विंग वांग जी की लाइफ में तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है कि तभी वांग जी विंग की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके गुस्से में आगे कहता है, तुम सिर्फ मेरे एक सेटिस्फायर हो, सिर्फ एक फक बडी। मुझे तुम्हारी जरूरत बस अपनी डिजायर बेड पर पूरी करने के लिए है, तो अपनी जगह हमेशा याद रखना। जो कड़वी सच्चाई सुनते ही विंग की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लगते हैं और वो अपना चेस्ट होल्ड किए पीछे की तरफ 2 कदम वांग जी से दूर हो जाता है और अपनी सच्चाई के बारे में सोचते हुए अपने ही मन में कहता है कि लंजा तो सच ही कह रहा है, और ये सच विंग को हर्ट कर रहा है। और आखिर क्यों विंग लंजा से किसी भी चीज की डिमांड कर रहा है? वो तो सिर्फ लंजा का एक बेड वार्मर है। तो क्या विंग लंजा से कुछ और एक्सपेक्ट करने लगा था? शायद क्या विंग को ये लगने लगा था कि लंजा अब विंग को अलग नजरों से देखता है, ना कि सिर्फ एक बेड वार्मर। लेकिन आज तो विंग यहाँ बिल्कुल गलत साबित हो गया कि तभी विंग अपना कंट्रोल खोकर पागलों की तरह फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे जवाब पाने का डिमांड किया। वेरी सॉरी कि मैं अपनी जगह भूल गया। तुम बिल्कुल सही हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारा एक फक बड़ी हूँ। जहाँ विंग की बातों से वांग जी को रियलाइज होता है कि अभी उसने क्या कह दिया है। जो फील करते ही वांग जी लो टोन में कहता है, सॉरी विंग, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था। जिस पर विंग फीकी हंसी के साथ कहता है कि कोई बात नहीं। और अचानक तभी विंग को एहसास होता है कि उसके इस तरह बिहेव करने के पीछे का क्या रीजन है। आखिर क्यों विंग को इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों वो एक जेलस बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहा है? जो सब रियलाइज करके विंग कुछ कहे बिना ही जैसे ही अपना लगेज उठाकर वहां से जाने लगता है, वांग जी विंग का हाथ पकड़कर प्लीडिंग टोन में विंग को ना जाने के लिए कहता है। जिस पर विंग स्माइल के साथ कहता है, मुझे अब जाना ही होगा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और दोबारा सॉरी अपनी रियल प्लेस को याद ना रखने के लिए, और सॉरी अगर मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। जो सब कहकर अपना सिर झुकाकर लो टोन में विंग रोते हुए आगे कहता है, और सॉरी मेरा तुमसे प्यार करने के लिए। जो कहते ही विंग अपने लगेज के साथ वहां से चला जाता है और जैसे ही वो पेंट हाउस के मेन गेट को खोलकर बाहर जाने लगता है, विंग को सामने होय सैंग दिखता है, जो विंग को रोता देखकर कंसर्न टोन में पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जो सुनते ही विंग पेनफुल टोन में होयसैंग का नाम लेकर उसके चेस्ट पर अपना सिर रखकर रोने लगता है। जिस पर होयसैंग विंग की पीठ पर रब करते हुए कंसर्न टोन में दोबारा पूछता है कि क्या विंग ठीक है, क्या हुआ है और वांग जी कहाँ है। जो सुनते ही विंग होयसैंग से दूर हटकर लो टोन में कहता है कि लंजा अंदर है और अब वो जा रहा है। जो कहते ही बिना होयसैंग को कुछ भी पूछने का मौका दिए विंग वहां से अपना टूटा दिल लिए जल्दी में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में वांग जी फ्रस्ट्रेशन में कमरे की काफी सारी चीजों को तोड़ देता है। जो सब देखकर होयसैंग कंफ्यूज्ड टोन में पूछता है कि ये सब क्या है, आखिर वांग जी का रूम इतना मेसी कैसे है, क्या हुआ है और विंग क्यों रो रहा था।
जहां हुईसेंग की आवाज सुनकर वांग जी बेड के कॉर्नर पर बैठकर अपना फेस कवर करते हुए सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। कि तभी वांग जी हुईसेंग से पूछता है कि वो वांग जी के घर क्यों आया है, जिस पर हुईसेंग बताता है कि वो विंग के लिए आया था क्योंकि उसकी मॉम को होश आ गया है और तब से वो विंग के बारे में ही पूछी जा रही हैं। हुईसेंग ने तो वांग जी का कॉल ट्राई किया था पर उसने आंसर नहीं किया। जो बात सुनकर वांग जी अपनी आईज क्लोज कर लेता है और विंग का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगता है और ये याद आता है कि कैसे वांग जी ने अपने गलत शब्दों और बातों से विंग को हर्ट कर दिया है। वहीं वांग जी के कानों में बार बार विंग की कांपती आवाज में उसका कन्फेशन गूंजे जा रहा था कि सॉरी मेरा तुम्हें प्यार करने के लिए। जो सब याद करके वांग जी खुद को कर्स करते हुए कहता है कि इस बार उसने बहुत बड़ी गलती और गड़बड़ कर दी है। कि तभी हुईसेंग वांग जी को खामोश पाकर पूछता है कि क्या वांग जी बहरा हो चुका है, जिस पर वांग जी पूछता है कि अब हुईसेंग को क्या चाहिए। जिस सवाल पर हुईसेंग डेड पेन लुक के साथ वांग जी को देखकर पूछता है, मुझे सच जानना है कमीने, इस बार तूने क्या गड़बड़ की है, तूने विंग को क्यों रुलाया, और वो शुयेंग क्या बता रहा था कि तेरा एक एक्स लवर है जो दिखने में एक होर जैसा है जो तुझे हर जगह फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं आज तक उससे क्यों नहीं मिला। जहां हुईसेंग कम्प्लीटली पिस्ड ऑफ फील करते हुए वांग जी से सवाल पूछता है क्योंकि दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और बेस्ट फ्रेंड्स भी। जहां हुईसेंग के सवालों पर वांग जी सोचने लगता है कि क्या उसे हुईसेंग को सच बता देना चाहिए, जो सोचकर वांग जी हिचकिचाते हुए कांपती आवाज में कहता है कि वो ताइसुंग वांग जी का नॉर्मल एक्स लवर नहीं है, वो उससे भी बहुत ज्यादा है। जो अधूरी और कंफ्यूजिंग बात सुनकर हुईसेंग पूछता है कि वांग जी की बातों का क्या मतलब, लेकिन वांग जी हुईसेंग के सवाल का जवाब देने की बजाय अचानक अपनी जगह से उठकर अपने क्लोजेट के पास जाकर अपने कपड़े चेंज करता है और रेडी होकर हुईसेंग से क्लीनर को कॉल करके वांग जी का रूम क्लीन करवाने को कहता है। जिस पर हुईसेंग ओके कहकर पूछता है कि वांग जी कहाँ जा रहा है, जिस पर वांग जी कहता है एक्स बार, चलो वहाँ चलकर ड्रंक होते हैं, क्योंकि वांग जी विंग को अपने दिमाग से निकालना चाहता था वरना वो पागल हो जाता। जिसके बाद वांग जी और हुईसेंग एक्स बार आते हैं जो शिंगचैन का था। जहाँ के वीआईपी एरिया में आकर वांग जी देखता है कि शिंगचैन ऑलरेडी वहाँ बैठा शू यांग के साथ फ्लर्ट कर रहा था और साथ में वहाँ सुंगजू, वेनहान, यी शुआन और सेंगयुंग भी थे। जिनके पास आकर बैठते ही वांग जी कहता है कि उसे ड्रिंक चाहिए, तो शिंगचैन अपने वेटर से कहकर वांग जी के लिए बेस्ट ड्रिंक लाने को कहता है। जहां अल्कोहल की बॉटल्स आते ही वांग जी बिना ग्लास का यूज किए डायरेक्ट बॉटल से ही पीना स्टार्ट कर देता है और बैक टू बैक 3 बॉटल्स पी जाता है, जो देखकर शिंगचैन पूछता है कि क्या वांग जी पागल हो गया है। जिस पर हुईसेंग कहता है कि वांग जी परेशान है तो उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो। जिसके बाद वांग जी सबको इग्नोर करके वहीं काउच पर ही अपना हेड पीछे करके रेस्ट करने लगता है कि तभी एक वेटर आकर शिंगचैन से कहता है किसी ने ये ड्रिंक सर लान वांग जी के लिए भेजा है। जिस पर शिंगचैन पूछता है कि किसने भेजा है, तो वेटर कहता है कि वो नहीं जानता, बस किसी ने बस ऑर्डर दिया है। जो बात सुनकर वांग जी ड्रिंक की तरफ देखता है और बिना सोचे समझे उसे उठाकर पी जाता है, जिसे पीते ही थोड़ी ही देर बाद वांग जी का विजन ब्लरी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने टूटे दिल के साथ रोए जा रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है, तो विंग को लगता है कि शायद लंजा ने उसे मैसेज किया होगा, लेकिन उसे एक वीडियो रिसीव हुआ था। जिस वीडियो को देखते ही विंग फ्रोज रह जाता है क्योंकि उस वीडियो में वांग जी रूम के एक काउच पर हाफ कॉन्शियस बैठा था और ताइसुंग वांग जी को फ्रेंच किस करते हुए उसके कपड़े उतार रहा था। जहां वांग जी प्लेजर फील करते हुए बस मौन किए जा रहा था, तो सब देखते ही विंग और ज्यादा रोने लगता है और आगे का सीन बर्दाश्त नहीं कर पाता जब ताइसुंग वांग जी के साथ लव मेकिंग करने लगता है और वांग जी सेक्सीली मौन करता है। जो सब देखकर विंग अपना मुंह कवर करके रोता रहता है और अपना फोन दीवार पर मारता है, लेकिन फोन में से उनकी मॉर्निंग और ग्रोनिंग की आवाजें सुनाई देती रहती है। तभी विंग का दिल टूटकर चूर हो जाता है जब वीडियो बंद होने से पहले उसे ताइसुंग की बात सुनाई देती है, वांग जी तुम्हारा नहीं है वे वुशियान, वो सिर्फ मेरा है, वो हमेशा से ही सिर्फ मेरा ही था।
वही नेक्स्ट डे वांग जी की नींद तब खुलती है जब उसे अपने फेस पर थप्पड़ फील होते हैं, जिससे पेन को फील करके वांग जी फौरन उठकर बैठकर अपने सामने अपने दोस्तों को देखता है, जहां होए सैंग, शू यांग और शिंगचैंग थे। वहीं वांग जी को देखकर होए सैंग गुस्से में कहता है कि फाइनली गधा उठ गया। जहां अपने दोस्तों के एंग्री फेसेस देखकर वांग जी घबरा कर सोचता है कि अब उसने क्या कर दिया है, क्योंकि वांग जी को तो बस उतना ही याद था कि लास्ट नाइट उसने किसी का भेजा ड्रिंक पिया था, उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। कि तभी अपने हैवी हेड को मसाज करते हुए वांग जी पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर शू यांग और होए सैंग गुस्से में वांग जी को देखकर पूछते हैं कि क्या वांग जी सच में पागल हो चुका है, क्या उसे सच में याद नहीं कि बीती रात उसने क्या किया है। जो सुनकर वांग जी कहता है कि अगर उसे याद होता तो क्या वो पूछता, जिस पर शू यांग वांग जी को मार डालने वाली लुक के साथ देखते हुए कहता है कि वो घटिया ताइसुंग कल रात वांग जी के साथ सेक्स कर रहा था। जो सुनते ही वांग जी शॉक्ड होकर पूछता है क्या, और शू यांग को कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखता है, ये सोचकर कि शायद शू यांग वांग जी के साथ मजाक कर रहा है। लेकिन शू यांग के सीरियस एक्सप्रेशंस देखकर वांग जी घबरा कर पूछता है कि अभी शू यांग ने क्या कहा, जिस पर होए सैंग पिस्ड ऑफ फील करके वांग जी के पास बैठता हुआ अपने फोरहेड को रब करते हुए कहता है कि लास्ट नाइट वांग जी वो लास्ट ड्रिंक के बाद उठकर कहीं चला गया था और सबको ये लगा कि वांग जी शायद वॉशरूम गया होगा या स्मोक करने गया होगा। लेकिन जब वांग जी 2 घंटों तक वापस नहीं आया, तब होए सैंग, शू यांग और शिंगचैंग वांग जी को ढूंढने गए थे और वांग जी उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। फिर पूरे एक्स बार में ढूंढते हुए उन्हें वांग जी वीआईपी रूम में ताइसुंग के साथ मिला था। जो पूरी बात सुनते ही वांग जी घबरा कर पूछता है कि वो ताइसुंग आखिर वांग जी के साथ वहाँ क्या कर रहा था। कि तभी वांग जी को कुछ रियलाइज होता है और वो खुद को कर्ज करते हुए कहता है, शिट, वो ड्रिंक ताइसुंग ने भिजवाया था और उसमें ड्रग था। तभी शिंगचैंग, जो वहीं पास में खड़ा था, कहता है कि हाँ, वांग जी को ड्रिंक में ड्रग्स दिया गया था और वो ड्रग इतना स्ट्रॉन्ग था जिससे इंसान की सेक्स डिज़ायर इतनी एक्सट्रीम बढ़ जाती है कि वो किसी के साथ भी बस अपनी डिज़ायर पूरी करने के बारे में सोचता है। इसलिए वांग जी को शांत करने के लिए उन्हें अपने डॉक्टर दोस्त ईजा को बुलाना पड़ा था और लकीली वो वांग जी को ठीक कर पाया। तभी होए सैंग कहता है कि उन्होंने रूम में वांग जी को ताइसुंग के साथ सेक्स करता हुआ पाया था, जो देखकर उन्होंने वांग जी को फौरन ताइसुंग से अलग करके उस ताइसुंग से उसका वांग जी के साथ क्या रिलेशनशिप है ये पूछा। जो सुनते ही वांग जी डर के मारे होए सैंग को देखकर पूछता है कि क्या उन्हें सारा सच पता चल चुका है, जिस पर होए सैंग कहता है और नहीं तो क्या यू बास्टर्ड। जो जवाब पाकर वांग जी अशेम्ड फील करता है कि वो इतने सालों से अपना सीक्रेट अपने ही दोस्तों से छुपाता आया था। कि तभी शू यांग पूछता है कि वांग जी के पास सच बताने का कितना सारा टाइम था, तो उसने बात छुपाने का क्यों डिसाइड किया। दरअसल होए सैंग वांग जी का चाइल्डहुड फ्रेंड था और शू यांग हाई स्कूल से फ्रेंड था। वही शिंगचैंग उनका दोस्त हाई स्कूल के ग्रेजुएशन से पहले बना था और बाकी 4 दोस्त कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वांग जी के दोस्त बने थे। वही ताइसुंग से वांग जी हाई स्कूल में मिला था। तो टेक्निकली शू यांग और होए सैंग ताइसुंग को बहुत पहले से ही जानते थे, पर वो ताइसुंग को लेकर वांग जी के सामने चुप ही रहते थे। तभी अपने किए पर शर्मिंदा होकर वांग जी सबसे माफी मांगता है, जिस पर होए सैंग पूछता है कि अब इस ताइसुंग का क्या करना है, क्योंकि अब वो होए सैंग के पेशेंस को टेस्ट कर रहा है और वो इसलिए इतना सब कर पा रहा है क्योंकि उसे शिनचैन सपोर्ट कर रहा है। तभी वांग जी कहता है कि होए सैंग ताइसुंग को कॉल मिलाए, वांग जी उससे बात करेगा, जिस पर ओके कहकर सारे रूम से बाहर चले जाते हैं और वांग जी मन में सोचता है कि उसे विंग के साथ भी जल्दी ही बात करनी होगी। कि तभी अपने रूम में नजर अपनी दौड़ाते ही अचानक वांग जी विंग की वार्मथ को मिस करने लगता है। विंग को हग करना, उसकी सेंट को इनहेल करना, उसे स्मॉल स्मॉल किसेस देना, वांग जी सब मिस करने लगता है। खास तौर पर विंग के फोरहेड पर किस करना, जो वांग जी ने कभी ताइसुंग के साथ भी नहीं किया था। ये बात वांग जी को अजीब लगती थी, पर सच यही था कि विंग के फोरहेड पर किस करके वांग जी खुद को बहुत काम पाता था। वांग जी एक वार्मथ फील करता था, तो सिर्फ विंग ही वांग जी को फील करवा पाता था। कि तभी वांग जी की आंखों से
एक आंसू बह जाता है और वो मन में कहता है, आई मिस यू विंग। वहीं एक हफ्ता पलक झपकते ही बीत जाता है, पर ये पूरा हफ्ता विंग के लिए हेल जैसा था, क्योंकि वो हर पल सिर्फ वांगजी के बारे में ही सोचता रहता था और उसे ही याद करके हर रात रोता था। जहाँ विंग को अभी भी अपने दिल में सेम पेन फील हो रहा था कि तभी जिनशा विंग के रूम में आकर कहता है कि विंग आजकल एक ज़ॉम्बी जैसा क्यों दिखता है। जो बात सुनकर अपने भाई को घूर कर देखते हुए विंग पूछता है कि जिनशा उसके रूम में क्या कर रहा है, क्या विंग ने उसे मॉम का ख्याल रखने को नहीं कहा था। दरअसल विंग की मॉम 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी, जहां विंग वांगजी को उनका बिल फुली पे करने के लिए थैंक यू कहना चाहता था, पर कर नहीं पाया था क्योंकि वांगजी ने दूर रहकर सब कर दिया था और विंग वांगजी को कॉल नहीं करना चाहता था। तभी जिनशा कहता है कि यानली मॉम के पास है और मॉम के कहने पर ही जिनशा विंग से पूछने आया है कि विंग आजकल ज़ॉम्बी जैसा क्यों रहता है। मॉम को विंग की फिक्र हो रही थी। जो सब पूछकर जिनशा विंग के पास बैठकर आगे पूछता है कि क्या उस लैन वांगजी ने फाइनली विंग को हर्ट कर दिया है। जहां विंग के फेस एक्सप्रेशंस देखकर जिनशा चकल करते हुए आगे कहता है कि उसने तो पहले ही वार्न किया था, पर विंग ने सुना ही नहीं कि लैंग वांगजी और वो शिचैन दोनों ही बास्टर्ड्स हैं। वो पहले सामने वाले को अपना बना लेते हैं, फिर उन्हें धोखा देते हैं। जो सारी बात सुनकर विंग जिनशा से पूछता है कि क्या जिनशा का शिचैन के साथ कोई पास्ट है, आखिर दोनों का रिलेशन क्या है, क्योंकि जिनशा के लुक और बातों से लगता है कि शिचैन ने जिनशा को हर्ट किया है। जिस पर पेनफुली चकल करते हुए जिनशा पूछता है कि क्या विंग उनकी घटिया स्टोरी सुनना चाहता है, जिस पर विंग हाँ कहता है और ये भी कि अगर जिनशा बताने में कंफर्टेबल है तो। जो सुनकर जिनशा अपनी आईज क्लोज करके बताना शुरू करता है कि वो शिचैन से हाई स्कूल में मिला था, जब एक दिन शिचैन ने जिनशा को बुली होने से बचाया था, जिसके बाद वो दोनों हमेशा मिलने लगे थे और शिचैन से जिनशा को प्यार हो गया। वहीं शिचैन भी जिनशा को पसंद करता था और वो सेक्सुअली भी इन्वॉल्व हो गए थे। फिर एक दिन शिचैन ने जिनशा को प्रपोज किया और दोनों बॉयफ्रेंड्स बन गए थे। जो बात बताकर जिनशा पेनफुली स्माइल करके आगे कहता है, मैंने उसे बहुत प्यार किया, इतना कि वो प्यार याद करके मुझे आज भी तकलीफ होती है। फिर अपनी आंखें खोलकर जिनशा विंग को देखते हुए आगे कहता है, हम 1 साल तक परफेक्ट रिलेशनशिप में रहे, जब तक एक दिन वो इंसिडेंट नहीं हुआ जिसने जिनशा की लाइफ को ट्रॉमाटाइज करके रख दिया। जो बात कहकर जिनशा विंग से पूछता है कि क्या विंग को याद है वो लोग जो हॉस्पिटल के आगे से जिनशा को पकड़कर ले जा रहे थे, जिस पर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। तो जिनशा बताता है कि उन सब ने मिलकर जिनशा के साथ गैंग रेप किया था। जो सुनकर विंग शॉक्ड रह जाता है और आंसू जिनशा की आंखों से बह जाते हैं और वो बताना जारी रखता है कि उस रात जिनशा के सामने ही शिचैन ने अपने आदमियों को जिनशा का रेप करने को कहा था और जिनशा के पूछने पर कि शिचैन ऐसा क्यों कर रहा है, वो जिनशा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तो शिचैन ने कहा था कि वो तो सिर्फ जिनशा का यूज़ खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था, वो जिनशा से प्यार नहीं करता है। जिसके बाद उन 5 लोगों ने तब तक जिनशा का रेप किया था जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। जो सारी बात बताकर जिनशा विंग से रोते हुए कहता है कि वो उस रात को कभी नहीं भूल सकता है और ना ही शिचैन को कभी माफ कर सकता है। तभी विंग भी नोटिस करता है कि वो खुद भी रो रहा था और वो सोचता है कि कोई इतना बुरा उसके भाई के साथ कैसे कर सकता है। कि तभी विंग जिनशा को हक करके उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, जिस पर जिनशा भी रोते हुए विंग को टाइटली हक कर लेता है। फिर अपना हक ब्रेक करके विंग जिनशा के आंसू पोंछकर जैसे ही उसे दोबारा कंसोल करने वाला होता है, विंग वांगजी, होयसैंग, शुयांग और शिचैन को अपनी बहन यानली के साथ अपने रूम की तरफ ही आता हुआ देखता है। कि तभी दरवाजे पर रुककर यानली कहती है कि ये सारे विंग से मिलने की जिद कर रहे थे, तो यानली ले आई। लेकिन विंग यानली से पूछता है कि क्या उसे जिनशा के बारे में पता था, जो कुछ भी उसके और शिचैन के बीच में हुआ था। जिस पर विंग के सवाल का मतलब समझकर यानली हाँ कहती है। जो सुनकर विंग हैरान रह जाता है कि उसके भाई बहन ने ही ये बात उससे छुपा कर रखी, शायद ये सोचकर कि कहीं विंग परेशान न हो जाए।
क्योंकि वो ऑलरेडी सबके लिए बहुत मेहनत कर रहा था। जिसके बाद विंग जिनशा के आंसू पोंछकर उसे चुप होने को कहता है और यानली के साथ जाने को कहता है ताकि वो वांगजी से बात कर सके। जिस पर ओके कहकर जिनशा वहां से जाने से पहले वांगजी को घूर कर जाता है और उनके साथ होए सैंग भी बाहर उनके पीछे चला जाता है। जिनके जाते ही विंग वांगजी से बैठने को कहता है, जहां बाकी दोस्त रूम के डोर पर ही खड़े रहते हैं। वहीं वांगजी के बैठते ही विंग पूछता है कि लंजा विंग के घर पर क्या कर रहा है। जिस पर वांगजी कहता है कि वो बस विंग को देखना चाहता था और उससे बात भी करना चाहता था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में वांगजी की लाइफ का सारा सीक्रेट रिवील हो जाएगा और उसे ये भी एहसास हो जाएगा कि वो विंग के लिए क्या फील करता है। तो आगे की स्टोरी को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वही जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।